दोस्तों, कभी कभी भीड़ में खड़े होकर भी लगता है कि हम अकेले हैं। सब हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर आपके अंदर जैसे एक गहरी खामोशी सी है, या शायद एक ऐसा शोर जो किसी को सुनाई नहीं देता। दोस्तों, हम अक्सर फिजिकल चोट की बात करते हैं। उस चोट पर बैंडेज लगा लेते हैं या फिर कोई मेडिसिन खा लेते हैं, पर उस दर्द का क्या जो दिखता नहीं। कभी कभार हम डरते हैं कि अगर किसी को बताया तो लोग कहेंगे पागल है, या फिर कमजोर समझेंगे, या बस बोल देंगे अरे इतना क्यों सोचता है, खुश रहा कर। पर दोस्तों, सच तो ये है कि मेंटल हेल्थ कोई चॉइस नहीं है। ये उतनी ही रियल है जितनी कि आपकी धड़कन। और इसी सच को आवाज देने के लिए रेडियो उड़ान पर हर सोमवार ठीक 9 बजे आता है द हेल्सियन शो। दोस्तों, आपको पता है हेल्सियन का मतलब क्या है? हेल्सियन यानी सुकून का वो पल, वो समय जब सब कुछ शांत और सुंदर होता है। इस शो का नाम इसीलिए द हेल्सियन शो रखा है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपका ये जो एक पूरा घंटा मुझे आप देते हैं, द 1 hour which you give to me, that should be the bestest hour of yourself. वो सुकून, वो शांत होना मैं आपको महसूस कराती हूँ। यहाँ कोई जजमेंट नहीं होती, यहाँ सिर्फ बातें होती हैं। उन एहसासों की बातें जो हम दबाए रखते हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, या बाइपोलर डिसऑर्डर के वो मुश्किल दिन। हम साथ बैठकर इन सब पर बातें करते हैं, वो सारे पर्दे हटाते हैं जो शायद थोड़े मुश्किल हैं। द हेल्सियन शो में हम मिलते हैं उन लोगों से जो रोज इस अंधेरे को हराते हैं। हम बात करते हैं उन एक्सपर्ट्स से जो हमें बताते हैं कि ठीक ना होना भी ठीक है। दोस्तों, द हेल्सियन शो मेरे लिए एक सिर्फ शो ही नहीं है, ये एक दोस्ती का हाथ है, एक ऐसा कोना जहां आप खुद को ढूंढ सकते हैं बिना किसी डर के। इसलिए आप सभी को थैंक यू कि आप मुझसे हर सोमवार रात 9 बजे जुड़ते हैं सुनने के लिए द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। कहते हैं कि हर खामोशी के पीछे एक तूफान होता है, पर कुछ तूफान ऐसे भी होते हैं जो बाहर पेड़ नहीं उखाड़ते, बल्कि अंदर की शांति को बिखेर के रख देते हैं। हम उन तूफानों को मेंटल हेल्थ का नाम देते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके बाद का एक वक्त जब आता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, सुकून मिलता है। उस सुकून को मैं लाती हूँ द हेल्सियन शो पर। लेकिन आज हम इस तरह सुकून की बातें क्यों कर रहे हैं, बताऊंगी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए द हेल्सियन शो मेरे यानी आरजे हर्षदा के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो।
हाय, दिस इज रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षदा को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड। Hi, this is Shruti Seth and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923 772375 पर। स्वलेखन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं आपका अपना द फेवरेट शो द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो डा अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही थी कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, और जो कि आज 30 मार्च है और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। बस लेकिन उस दिन को एड्रेस करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अंदाजा आ जाए कि मैं किस बारे में आप सभी से बात करना चाहती हूँ। तो चलिए सुनाती हूँ आपको मीरा की कहानी। ये कहानी मीरा की जरूर है, लेकिन शायद आप सभी इससे रिलेट कर पाए। मीरा, जिसके अंदर 2 अलग अलग मौसम बसते हैं, पर किसी को पता नहीं होता कि कब कौन सा मौसम उसकी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। एक हफ्ता ऐसा होता है कि मीरा पूरे शहर की रौनक बन जाती है। वो सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की सफाई कर देती है, नए बिजनेस आइडियाज पर 20 पेजेस लिख देती है और दोस्तों को फोन करके पार्टी का प्लान करती है। उसे लगता है कि उसके अंदर ऐसी कोई इलेक्ट्रिक एनर्जी है जो दौड़ रही है और उसे तेज भागना है। मीरा कभी कभी जोर जोर से बोलती है, इतना तेज कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि मीरा के अंदर क्या चल रहा है। वो सोचे समझे कुछ भी दिमाग में लिए बस ऑनलाइन शॉपिंग कर डालती है, बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग। उसे लगता है कि उसकी नींद की जरूरत जो है वो बहुत कम है, मतलब उसे नींद की जरूरत ही नहीं है। वो सिर्फ 2 घंटे सोती है और उस 2 घंटे में वो सुपर चार्ज फील करती है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों ख्याल भागते रहते हैं, जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड मूवी चला रहा हो, एकदम फास्ट फॉरवर्ड। लेकिन फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। वही मीरा जो कल तक पार्टी की जान थी, अब अपने कमरे के पर्दे तक नहीं हटाती है।
दिन के 12 बज रहे हैं, लेकिन वो अपने कंबल को ओढ़कर सिर्फ लेटी हुई है और सीलिंग की तरफ घंटों देख रही है। मीरा के लिए उठकर ब्रश करना, अपने आप को तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क है, एक पहाड़ चढ़ने जैसा टास्क है। उसके दोस्त उसको कॉल कर रहे हैं, वो पूरी तरह से उन्हें इग्नोर कर रही हैं और सिर्फ सीलिंग की तरफ घंटों देखकर बस सोच रही है कि उसकी जिंदगी कितनी खाली है। कल तक जो वो बड़े बड़े सपने उसकी आंखों में थे, आज वो सपने उसे बोझ लगने लगते हैं। उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस, उसको ऐसा लगता है कि वो कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी। मीरा को अब भूख नहीं लगती, या शायद उसे खाना खाने में भी मेहनत करने का जज्बा नहीं है, या फिर उसे अब मेहनत ही नहीं करनी किसी चीज। उसके घर वाले मीरा का ये बिहेवियर देख के उसके घर वाले बहुत ही हैरान हैं। उन्हें लगता है शायद मीरा लेजी हो गई है, या फिर कल वाली एनर्जी बस एक दिखावा है। इन सब में मीरा खुद भी नहीं समझ पा रही कि उसके अंदर वो सुपर ह्यूमन वर्जन जो था वो कहाँ चला गया है, और ये गहरा अंधेरा कहाँ से आ गया है। दोनों ही केसेस में मीरा वो पुरानी मीरा नहीं लगती जिसे लोग जानते थे। वो बस उन दो एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं फंसी हुई है, इंतजार कर रही है कि उसका अलग या फिर अगला हाई या अगला लो कब आएगा। ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं, यही सेम हालत अर्जुन की भी है। अर्जुन एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट है। कभी कभी तो वो 48 घंटे बिना सोए काम करता है, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करता है और उसे लगता है कि वो सुपर ह्यूमन है। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो बिस्तर से भी उठने की हिम्मत नहीं करता, जुटा ही नहीं पाता वो हिम्मत। उसे लगता है कि उसका करियर खत्म है और वो अब किसी काम का नहीं रहा। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तू कितना मूडी है, ऐसा कहकर उसे चिढ़ा देते हैं हमेशा। लेकिन अर्जुन को समझ में आ रहा है कि ये अब नॉर्मल नहीं है। उसे अब मदद की जरूरत है, उसे थेरेपी और मेडिकेशन की जरूरत है। उसके ये हाई और उसके ये लोज उसे हैंडल करना आना चाहिए। दोस्तों, इंडिया में एक रिपोर्ट के अनुसार हर 100 लोगों में से 4 लोग इस कंडीशन से गुजरते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अक्सर सही डायग्नोसिस ना मिलने पर 5 से 10 साल इसी बैड बिहेवियर के सिम्टम्स में लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। दोस्तों, ये कोई कैरेक्टर का फ्लॉ नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई इंसान जानबूझ के करता है। दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर डिसऑर्डर। ये एक मेडिकल कंडीशन है एंड टुडे इज वर्ल्ड बाइपोलर डे। मैं चाहती हूं कि आप सब इस चीज को महसूस करें कि इन केसेस में एक्सट्रीम्स इतने होते हैं
लोगों के हाईज एंड लो इतने होते हैं कि वो खुद भी जान नहीं पाते कि कौन सा फेज उनके लिए मैनिक फेज है और कौन सा स्टेज उनके लिए डिप्रेसिव फेज है। बड़े ध्यान से मैं इन चीज़ों का इन टर्म्स का आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ कि एक मैनिक फेज होती है जहाँ पे आपको लगता है कि आप बहुत सुपर ह्यूमन हैं, और एक डिप्रेसिव फेज होती है जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि बस खत्म है सब कुछ, अब इसके आगे कुछ नहीं, आप खत्म हैं। साइकेट्रिस्ट की मदद लें, थेरेपी और मेडिकेशन से लाइफ आप बैलेंस कर सकते हैं। एंड प्रॉमिस कीजिए कि आप इन चीजों को जजमेंट में नहीं लेंगे, बल्कि आप सपोर्ट देंगे, क्योंकि सही इलाज अपनों के साथ है। बाइपोलर लोग एक बेहतरीन जिंदगी बिल्कुल जी सकते हैं। दुनिया भर में हर साल मार्च 30 को यानी 30th of मार्च को वर्ल्ड बाइपोलर डे मनाया जाता है। ये दिन मशहूर है आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग के बर्थडे पर रखा गया है, जिन्होंने अपनी मौत का जो उनको भी बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस था। और इस दिन का मकसद जो है हर जगह वो ये है कि अवेयरनेस फैलाना, सपोर्ट करना, और इसे कोई स्टिग्मा या सोशल शेम से आप ना जोड़ें। तो जो भी है, जो भी इसके मिथ्स हैं, इसमें क्या होता है, जानेंगे आज के इस पूरे एपिसोड में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 40 मिलियन लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर कोई मामूली मूड स्विंग नहीं है जो हम सबको होता है, बल्कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसमें एक इंसान को बहुत एक्सट्रीम इमोशनल शिफ्ट्स महसूस होते हैं, जिसमें कि पहला शिफ्ट है जो है मेनिया, जिसे कहा जाता है। इट्स ऑन हाइज, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, नींद की कमी होती है, इम्पल्सिव डिसीजन लेना, हाई फील करना, दुनिया जीत जाने के जैसे फीलिंग होती है, जैसे कि मीरा को थी और अर्जुन को थी। साथ ही साथ सेकंड जो होता है वो है डिप्रेशन स्टेज, विच इज़ वेरी लो। बहुत होपलेसनेस आपके जिंदगी में आ जाती है, ऐसा आपको लगता है, और रोजमर्रा के कामों में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज में होता अक्सर यही है कि डायग्नोसिस का गैप होता है, जिसकी वजह से बाइपोलर को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्योंकि हम जिस इंस्टीट्यूट, जिस कल्चरल सोशल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं इंडिया में बेसिकली, तो बाइपोलर वैसे भी आइडेंटिफाई करना या डायग्नोस करना बहुत बहुत मुश्किल है। ब्रेक के उस पार बताऊंगी आपको कि एग्जैक्टली इसके अराउंड के मिथ्स क्या हैं, और भी इंटरेस्टिंग सी चीजें जो आप शायद कोई आपके यहाँ पे, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, या फिर आपके दोस्तों में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा है, तो आप उसकी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आपके पास है कोई स्टोरी या कोई कहानी, या शेयर करना चाहते हैं आपके खुद के एक्सपीरियंस, फील फ्री टू गिव मी योर कमेंट और स्टोरी। इंस्टाग्राम पे जाइए, rj.harshada टाइप कीजिए, मैं पॉपअप हो जाऊंगी, और डीएम कीजिए मुझे आपकी स्टोरी और आप किस चीजों से गुजर रहे हैं। मैं हूं आरजे हर्षदा और आपने ट्यून इन किया है शो द हेल्सियन शो ओनली ऑन रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिदा को ऑन द हेल्सियन शो। हाय, दिस इज रिचा अनुरुद्ध और आप सुन रहे हैं आरजे हर्षिता को हेल्सियन शो पर। स्टे ट्यून्ड।
Hi, this is Shruti Seth, and keep listening to RJ Harshada. Hi, this is Chavi Mittal. Keep listening to RJ Harshada. She's fantastic. Hi, this is Akash Chaudhary. मेंटली फिट रहना है तो सुनते रहिए द हेल्सियन शो बाय आरजे हर्षदा। अरे तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन्स से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। कब तक रुकेंगे, कब तक डरेंगे? जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उनके लिए भी सफर मुमकिन है। सपने रुकने के लिए नहीं होते, रास्ते सबके लिए होते हैं। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ बोलो, यस आई कैन ट्रैवल। राइजिंग स्टार खिलते चेहरे के साथ आप अकेले नहीं चलेंगे। एक्सेसिबल जर्नीज, रियल फ्रीडम टू एक्सप्लोर। जानकारी के लिए कॉल करें 8527044355। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आरजे हर्षदा और आप सुन रहे हैं द हेल्सियन शो का 75th एपिसोड ऑन रेडियो डान फ्लाइट ऑफ लाइफ पर। दोस्तों, आज का हमारा हॉट टॉपिक है बाइपोलर डिसऑर्डर। एक यूजर है जिन्होंने एक मुझे मैसेज भेजा है, वो पढ़ती हूँ। तो यूजर है AR_vibes92। तो ये कहते हैं कि यार सच बोलूं तो आज का एपिसोड सुनते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। जब आरजे हर्षदा ने वो हाइज और लोज वाली बात की तो लगा जैसे कोई मेरी अपनी स्टोरी सुना रहा हो। पिछले 3 साल से मैं बाइपोलर के साथ जी रहा हूँ। घर वाले सोचते हैं कि मैं बदतमीज हूँ या लेजी हूँ, पर कोई नहीं समझता कि मेरे दिमाग में क्या जंग चल रही है। कभी लगता है कि मैं दुनिया जीत सकता हूँ, तो कभी खुद का काम करने की भी ताकत नहीं होती। पहली बार किसी शो में खुलकर और बिना जजमेंट की बात सुनी। रेडियो डान, थैंक यू यार। द हेल्सियन शो ने आज मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ और ठीक ना होना बिल्कुल नॉर्मल है। प्लीज ऐसे ही एपिसोड बनाते रहिए। हम जैसे लोगों को सुकून यानी हेल्सियन की बहुत जरूरत है। वाओ, AR vibes, right? AR_vibes92। Wow. I'm very much in gratitude कि आप लोग सब सुनते हैं और आपकी सब कहानियाँ आप इस तरह से शेयर करते हैं। आप जो भी हैं, तो मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है कि यू आर डूइंग योर बेस्ट। हम सब आपके साथ हैं और आप अकेले नहीं हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े यू कैन रीच आउट रेडियो डान और मी एंड डू वेल। You are actually doing well. All the best and love and support and lots of care from my side. एक और यूजर है जो कहती है कि we have ईरा @K। आज का एपिसोड सुनकर ऐसा लगा जैसे कि किसी ने मेरे दिमाग का बोझ
बोझ हल्का कर दिया हो। बाइपोलर के साथ रहना मतलब हर रोज एक रोलर कोस्टर पर होना है। कभी इतनी एनर्जी कि सो ना पाऊं और कभी इतनी उदासी कि उठ ना पाऊं। लोग इसे मूडी होना कहते हैं, पर द हेल्सियन शो ने आज इसे मेडिकल कंडीशन की तरह ट्रीट किया। थैंक यू आरजे हर्षदा, आपकी आवाज में वो सुकून है जो मेडिसिन से भी ज्यादा असर कर गई। फाइनली कोई तो है जो हमें पागल नहीं समझता। ओह ईरा, नो 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 नॉट एट ऑल। जो लोग आपको ऐसा समझते हैं उन्हें दूर कीजिए या फिर उन्हें सोचने दीजिए। यस, ये जर्नी जरूर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ही है, लेकिन उसमें भी अपना एक अलग मजा है और आप इससे जूझ रही हैं शायद, तो आप रिलेट कर सकती हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। दोस्तों, जब हम सीखते हैं, बचपन में हमने हमेशा सीखा है कि वसुदैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया, ये पूरी धरती एक कुटुंब है, मेरा एक परिवार है। तो जब परिवार का कोई इंसान इस तरह से मदद मांगता है या किसी मुश्किल से जूझ रहा है, तो हम सब ने मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए, एंड विथ सेल्फलेसनेस, खुद से मदद करनी चाहिए, ना कि इसको मैं मदद करके मैं बड़ा बन जाऊंगा या फिर इसको मैं मदद करके थोड़ा बड़ा बन जाती हूँ ताकि ये कल जाके मुझे इसको मैं बता सकूं या नहीं। तो आप किसी पे इस तरह से फ्रीक आउट मत कीजिए, मेरा सिर्फ इतना कहना है। एक और यूजर ने मुझे अभी ही मैसेज किया, इट्स अ फ्रेश मैसेज। राहुल एस ऑफिशियल, मैं हमेशा अपने भाई से चिढ़ता था जब वो अचानक गुस्से में आ जाता था या फिर हफ्ते भर कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मुझे लगता था वो ड्रामा कर रहा है, पर जब आज आपका शो सुना तो मुझे समझ आया कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं। आज मैंने उससे माफ़ी मांगी है, अभी माफ़ी मांगी है, और हम आपका पूरा आगे का शो सुनने वाले हैं। शुक्रिया द हेल्सियन शो, आपने सिर्फ एक मरीज को नहीं, पूरे एक परिवार को उम्मीद दी है। दिस इज द मोस्ट हार्ट टचिंग एंड ओवरवेलमिंग मैसेज फॉर मी। राहुल, आप जहाँ कहीं भी है और आपने आज जो बहुत सुंदर सा स्टेप लिया है, आपने श्योरली आप बाकी जनों को भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दी है, उन्हें एक एडमिरेशन दी है, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया है कि अगर कोई आपके आसपास इस चीज़ से जूझ रहा है तो प्लीज़ हैंडल देम विथ वेरी मच केयर एंड लव, बिकॉज वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं, वो ड्रामा नहीं कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्या कहते हैं उसे, कि हम जजमेंट पे ले लेते हैं, और हम अक्सर लोगों को ये कह देते हैं कि अरे इतना क्यों सोचते हो, ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो बाइपोलर डिसऑर्डर दिमाग का खेल नहीं है, ये दिमाग की एक बायोलॉजी है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। जैसे सोचिए ना, जैसे बुखार में आप अगर कोई दवाई ले तो वो दवाई लेके आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है, आपको वो दवाई चाहिए होती है। उसी तरह बाइपोलर में भी सही मेडिकल सपोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार अगर आप किसी को जज करें उससे पहले ये ज़रूर सोचें कि उसकी जंग कहाँ है और उसकी जंग को समझने की कोशिश करें। ये वक्त जज करने का नहीं है, ये वक्त जंग से जूझने का है। इसीलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी वो कुछ मिथ्स या फिर वो कुछ गलत फहमियां जो अक्सर लोग सोचते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है या फिर सही इलाज
करने से रोकती हैं। इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे ही आप इन सब चीज़ों से ही दूर रहेंगे, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। तो सबसे पहला मिथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो है बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ मूड स्विंग्स का दूसरा नाम नहीं है, जबकि फैक्ट इसमें ये है कि सबको मूड स्विंग्स होते हैं। आपको, मुझको, आपके कोलीग को, आपके पेरेंट्स को, आपके भाई बहन, सबको। लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर में उन्हें एक्सट्रीम में देखा जाता है। इसे आप ऐसा समझ सकते हैं कि मूड का बदलना हफ्तों तक चलता है, हफ्तों तक। कभी इंसान बहुत एनर्जी से भरा हुआ रहता है, कभी उसे नींद ही नहीं आती है, कभी रिश्तेदार घर पर आए तो वो अक्सर उनसे बहुत हंसी मजाक से बात करता है, या कभी बहुत गम में चला जाता है। तो इट्स अ फेज ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, ये सारे एपिसोड्स होते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मिथ है कि बाइपोलर लोग हमेशा या तो बहुत खुश होते हैं या बहुत दुखी होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो बाइपोलर में लोग अक्सर एक स्टेबल पीरियड में होते हैं, एक स्टेबल एक्सपीरियंस में होते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल आपको लगता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी चीजें मिक्स्ड फीचर्स में भी आती है, जो डिप्रेशन के सिम्टम्स जैसी लगती हैं। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि मेनिया इज ऑल अबाउट फन एंड क्रिएटिव। नो, शुरुआत में जब मेनिया आपको ज्यादा एनर्जी देता है तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज आप क्या करेंगे उस एनर्जी के साथ आपको भी नहीं पता होता है। जैसे कि मीरा के केस में हमने देखा कि मीरा की एनर्जी इतनी थी कि वो कुछ भी ऑनलाइन मंगवा लेती थी, कुछ भी खरीद लेती थी बिना सोचे समझे। शॉपिंग चालू है, ऑनलाइन शॉपिंग चालू है, आज जाके उसने 10,000 रुपीज खर्च कर दिए, कल जाके 50,000 रुपीज खर्च कर दिए। तो इट्स नॉट ऑलवेज बीइंग वेरी क्रिएटिव एंड वेरी गुड, इट्स वेरी रिस्की समटाइम्स। बहुत इरिटेबल भी आप हो जाते हैं। ये दिमाग के लिए बहुत एग्जॉस्टिंग है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। चौथा मिथ ये है कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ दिमाग की कमजोरी है और विल पावर से ठीक हो सकता है। नहीं, द फैक्ट इज कि ये कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है आपकी जो आप पुश करेंगे। यस, कॉन्फिडेंस और अवेयरनेस से आप जरूरी से हटा सकते हैं, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जो दिमाग के केमिकल्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्बैलेंस कर देती है, या इम्बैलेंस होने के वजह से होती है। सिर्फ पॉजिटिव रहने से ही ये ठीक नहीं होगा, बल्कि मेंटल एंड थेरेपीज एंड मेडिकल हेल्प की भी जरूरत है। पांचवा ये मिथ है कि बाइपोलर लोग कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। नहीं, बिल्कुल गलत। सही डायग्नोसिस, सही मेडिकल कंडीशंस जान लेना, थेरेपी और एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग भी बहुत सक्सेसफुल करियर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट दे कैन गेट मैरिड एज वेल, एक खुशहाल जिंदगी वो जी सकते हैं। छठा एक ऐसा मिथ है कि बाइपोलर डिसऑर्डर सिर्फ अडल्ट्स को ही होता है। नहीं, अक्सर ये टीन्स में या फिर अर्ली 20s में डायग्नोसिस होता है, लेकिन ये बच्चों में और बुजुर्गों में यानी कि जो हमारे एल्डरली पीपल है उसमें भी ये पाया जा सकता है। बच्चों में सिम्टम्स थोड़े अलग होते हैं लेकिन ये दिखाई दे सकता है अगर हम अर्ली इसका डायग्नोसिस करें, इसका अर्ली इंटरवेंशन में अगर देखें तो ये चीज़ें सब हो सकती हैं। कुछ और भी ऐसे मिथ्स हैं कि सिर्फ मेडिटेशन या योगा से ये ठीक हो सकता है। इससे मदद ज़रूर मिलती है, लेकिन शांत रहना और सीखना जो है वो इन सब चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएगा, डीपली नहीं ठीक कर पाएगा, लेकिन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक और जो मिथ है कि बाइपोलर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही वायलेंट या खतरनाक होते हैं। नहीं, ये सब एक इमेजिनरी चीज़ें हैं जो मूवीज़ और मीडिया ने बनाई हैं। ये बिल्कुल गलत है।
बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहा इंसान अक्सर खुद को हार्म कर सकता है, लेकिन वो दूसरों को कभी हार्म नहीं करेगा, और क्योंकि उसे सेफ रहना उतना ज़्यादा ज़रूरी है। वो किसी और इंसान पर इतना शायद भरोसा नहीं कर पाएगा। उसको लोगों से डर लगता है, ज़रूर डर लगता है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे हर इंसान को एम्पैथी की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन मौसमों के बारे में जो एक ही इंसान के अंदर बसते हैं। हमने देखा कि बाइपोलर डिसऑर्डर कोई मूडी होना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जंग है जो दिमाग के केमिस्ट्री के साथ लड़ी जाती है। हमने मिथ्स को तोड़ा, हमने मीरा की कहानी सुनी, और हमने समझा कि हाइस और लोस के बीच का जो रास्ता है वही असली जिंदगी है। अक्सर हम सिर्फ उलझ जाते हैं मेनिया में, या सिर्फ अंधेरे यानी डिप्रेशन को देखते हैं, पर हम भूल जाते हैं कि इन दोनों के बीच एक बैलेंस भी होता है, और वही बैलेंस ढूंढना हमारा मकसद है। अगर आप आज ये शो सुन रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सब आपके साथ हो रहा है, तो सुनिए, आप गलत नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया में करोड़ों लोग आपके साथ हैं, आपकी इस कश्मकश में हैं, जिस कश्मकश में आप हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ ने मदद मांग ली है और कुछ अभी थोड़ा सा डर रहे हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बहादुरी की निशानी है। जी हाँ, अपने डॉक्टर से बात कीजिए, थेरेपी लीजिए, और सबसे जरूरी बात, खुद को थोड़ा वक्त दीजिए। बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ भी एक बहुत सुंदर, बेहतरीन और सक्सेसफुल और खुशहाल जिंदगी जी जा सकती है। और उन लोगों के लिए भी एक बहुत जरूरी बात, जो बाइपोलर डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों के साथ रहते हैं, उनकी एक ताकत बनकर उनके साथ रह रहे हैं, तो आपके लिए एक छोटा सा सल्यूट मेरी तरफ से। प्लीज उनके साथ बने रहिए, क्योंकि आपका साथ उनके लिए किसी दवा से कम नहीं है। यकीन मानिए, आप उन्हें जज मत कीजिए। उन्हें बस आपको ये एहसास दिलाते रहना है कि आप हैं ना उनके साथ, मैं हूं ना आपके साथ। कभी कभी आपको उन्हें समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। आपका सब्र, आपका पेशेंस ही उनके लिए सबसे बड़ी हीलिंग है। शो के शुरुआत में जैसे मैंने आपसे कहा था कि हर तूफान के बाद समुद्र शांत होता है, वैसे ही आपके लाइफ में भी वो हैल्सियन वाला सुकून जरूर आएगा। आज का एपिसोड शायद खत्म हो रहा हो, पर उम्मीद की ये किरण हमेशा जलती रहनी चाहिए। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे द हैल्सियन शो पर, किसी और अनसुलझी कहानी और किसी नए एहसास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दिमाग को थोड़ा सुकून दीजिए, और याद रखिए, बात करने से ही बात बनेगी। This is RJ Harshada waving you off from your happy and warm place. The Halcyon Show, only on Radio Udan, a flight of life. हंसते रहिए,
मुस्कुराते रहिए और अपनी उड़ान भरते रहिए। टेक केयर। मिलती हूँ अगले सोमवार ठीक 9 बजे ओनली ऑन द हेल्सियन शो ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।